कंसेप्ट, और बराबर क्या था यहाँ 3 था, क्या ऐसा ही था ना, A क्रॉस B क्रॉस। गुड मॉर्निंग। तो ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है ये सभी बैच के स्टूडेंट्स के लिए C1, C2, C3, C4, C5 और C6 सब के लिए सभी को ये क्लास करना है। और मुझे लगा कि जब क्लास ले ही रहे हैं तो क्यों ना सभी को इसका लिंक दे दें। तो आपके 4.0, 3.0 और जो हमारे बाहरी स्टूडेंट्स हैं बेगूसराय से बाहर के, अदर स्टेट के, सबको आज से इस प्लेटफॉर्म पे मिक्सचर एंड एलिगेशन सबको ही प्रोवाइड किया गया। और अब ये चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और जब पढ़ना ही है तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा भी हो तो क्या दिक्कत है। तो कुछ बच्चे जैसे कि C4, 5, 6 वाले को एक्स्ट्रा हो जाएगा, थोड़ा सा 2 घंटा हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, पढ़िए। ठीक है, तो हम शुरुआत करें। तो देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन इसको कैसे करना है। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। पहले तो हम एलिगेशन बताएंगे, ये एलिगेशन है क्या समझना है, कोई कंसेप्ट इसका नहीं है, बस समझना है कि इसको कैसे बनाया जाता है। पहले तो हम एलिगेशन देखेंगे और एलिगेशन जब होगा तो बाद में मिक्सचर को सेट किया गया। तो मिक्सचर में कैसा क्वेश्चन होता है अजय, लॉन्ग देखो तो मिक्सचर में कैसा क्वेश्चन होता है। मिक्सचर में होता है जैसे कि 100 लीटर पानी दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध को निकाल लिया गया और 5 लीटर उस टब में पानी डाल दिया गया, फिर वो मिक्स हो गया। फिर 5 लीटर निकालता है दूध, फिर उसमें पानी डालता है, फिर निकालता है, फिर पानी डालता है। तो क्वेश्चन बनाता है कि मिक्सचर में वो जो टब है, जो बर्तन है, उसमें पानी और दूध की मात्रा कितनी है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा। ये मिक्सचर में जाएगा। लेकिन अगर एलिगेशन की बात करेंगे तो एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है। एलिगेशन में एवरेज का भी क्वेश्चन मिलता है, एलिगेशन में प्रॉफिट एंड लॉस का भी मिलता है, CI, SI सब का मिलता है एलिगेशन में। तो एलिगेशन मेथड है, जबकि मिक्सचर क्या है, एक चैप्टर है। क्लियर। तो जस्ट तो स्टार्ट करें। देखिए जैसे कि डायरेक्ट एलिगेशन में क्या है ना कि क्वेश्चन से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते रहना, आराम से देखिएगा, सब समझिएगा अच्छे से। इसमें ये कहा कि एक प्रकार के चावल का मूल्य 8 रुपये 50 पैसे प्रति केजी है। मतलब 1 केजी का दाम है 8 रुपये 50 पैसा। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य है 13 रुपये प्रति केजी। 2 तरह का चावल है, एक महंगा है, एक सस्ता है। ठीक है, 1-1 केजी का दाम दिया हुआ है। दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में लेकर एक साथ मिला दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये केजी हो जाए। देखिए 3 डेटा आपके सामने है, इसी 3 डेटा का यूज कैसे करेंगे। 2 तरह का चावल है, इसको आप इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, यह हम लिखते हैं, समझिए, ध्यान से देखना है, बहुत आसान चैप्टर है। थोड़ा सा भी दिमाग को आप इधर उधर ले जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से लिखिए। तो पहले प्रकार के चावल का मूल्य 8.5 रुपया। तो पहला प्रकार यहां लिख देते हैं, 1 लिख दिए, मतलब पहला प्रकार। ठीक है, 8 रुपया 50 पैसा। क्लियर है, 8 रुपया 50 पैसा। दूसरा प्रकार का 13 रुपये, 13 रुपये। ठीक है, यहां लिख देते हैं 13। और ये दूसरा प्रकार का हो गया, यहां लिख दिए दूसरा प्रकार। ठीक है, पहला दूसरा। क्लियर। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो कीमत हो जाता है 10 रुपया। तो मिलाने के बाद यहां लिख देंगे 10 रुपया, मतलब पहला दूसरा, और दोनों को जब मिलाएंगे तो रेट तो कुछ और ही होगा ना। देखो यहाँ पर क्या है, 8.5 रुपया, यहाँ 13 रुपया। एक महंगा एक सस्ता को मिलाएंगे तो 8.5 से बढ़ेगा और 13 से क्या होगा, घटेगा, नहीं घटेगा। 8.5 से बढ़ेगा रेट और 13 से घटेगा। क्लियर है, तो यहाँ हो गया 10 रुपया। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका है, एलिगेशन एक तरीका है। अब क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, तिरछा वाला, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे
कलर चेंज करते हैं हम। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, तो हम एक बार लिखते हैं अच्छे से, 10 माइनस 8.5 रेशियो, और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ तिरछा, यहाँ पे 13 माइनस 10 यहाँ लिखते हैं, और बीच में रेशियो का साइन दिया जाएगा, यहाँ पर ऐसे रेशियो का साइन दिया जाएगा। क्लियर है? ये दोनों का अंतर करके यहाँ लिखेंगे, ये दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे। ज़्यादा से कम अगर मान लो कि 8.5 से 10 भी घटेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस को काउंट नहीं कर दें, ठीक है। ये डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ हुआ 3 और यहाँ कितना हुआ 1.5, ठीक है। ये 3 है और ये 1.5 है, ये कट जाएगा। कितना से कटेगा? 1.5 से 2 बार में कटता है ना, 2 बार में कटता है, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। फाइनली इसको आप लिखेंगे 2:1 हुआ ना, 1.5 से 3 2 बार में कट गया, 2:1। क्या है ना, मतलब ये हुआ कि पहला का अनुपात ये हुआ और दूसरा का रेशियो ये हुआ। मतलब इसके नीचे नीचे आइए, ये हुआ पहले प्रकार के चावल का अनुपात और ये हुआ दूसरे प्रकार के चावल का अनुपात। मतलब ये है, पहला प्रकार का जो चावल था ना वो 2 kg था और दूसरा प्रकार का जो चावल था वो 1 kg था। चूँकि कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो पहला प्रकार का चावल था अगर 2 kg तो दूसरा प्रकार का 1 kg। पहला प्रकार का चावल अगर 3 kg तो दूसरा प्रकार का 1.5 kg था। ये 1.5 है, ठीक है, ऐसा था, ये 1.5 है। समझ रहे हैं? पहला प्रकार का चावल अगर 10 kg तो दूसरा प्रकार का 5 kg, क्योंकि दूसरा से पहला डबल का रेशियो, ये अनुपात है, दूसरा से पहला डबल का रेशियो। अगर ये 50 kg है तो ये कितना है, 100 kg है। रेशियो का यही मतलब होता है। क्लियर है? तो यही तो पूछ रहा था, रेशियो क्या आएगा, तो रेशियो 2:1। रेशियो पूछ रहा था, 2:1 होगा। क्लियर है? दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, आगे हम इसको बताएंगे। कोई भी समझने में दिक्कत हो, पहला टाइप का या दूसरा टाइप का, पहला किस अनुपात में ये निकला, या तो मात्रा का अनुपात निकलेगा या संख्या का अनुपात। यहाँ पर चूंकि क्वांटिटी दिया है इसलिए क्वांटिटी का अनुपात, अगर यहाँ संख्या दिया रहता तो यहाँ पर संख्या का अनुपात। संख्या का कैसा क्वेश्चन होगा आगे आपको समझ में आएगा। अब समझिए, क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बताते हैं आपको कि बेसिक से इसको कैसे बनाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से कैसे बनाएगा, एक क्वेश्चन को बता देते हैं बेसिक से कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए एलिगेशन तो एक मेथड था। एक प्रकार के चावल का मूल्य 8.5, तो जो पहला प्रकार का चावल है, पहला प्रकार का क्वांटिटी मान लेते हैं x। ठीक है, पहला प्रकार के चावल का क्वांटिटी x kg, दूसरा प्रकार का जो चावल है उसका क्वांटिटी y kg, क्वांटिटी kg। तो 1 kg का दाम 8.5 रुपया है, तो x kg का दाम कितना हो जाएगा, 1 kg का 8.5 रुपया, तो x kg का दाम कितना, x गुना 8.5 प्लस 1 kg का 13 रुपया, 1 kg का 13 रुपया। तो चूंकि y kg का जो दूसरा प्रकार है वो y kg है, y kg का कितना हो, ये टोटल कितना kg का दाम हुआ, ये हुआ x kg और y kg। x kg का टोटल कीमत इतना हुआ और y kg का इतना हुआ, तो टोटल x kg y kg, इसमें अगर भाग दे देंगे x प्लस y से, मान लीजिए कि ये 10 kg है और ये 20 kg, y की जगह 20 है, तो टोटल 30 kg हुआ। तो अब मुझे 1 kg का अगर दाम निकालना हो तो इसमें 30 से न भाग देंगे, मतलब 10 प्लस 20 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यही दे रखा है कितना, 13। अब इसको सॉल्व करिएगा ना, अब इसको सॉल्व करिएगा तो x और y का रेशियो आपको निकलेगा। कैसे सॉल्व करिएगा, तो 8.5 इंटू एक्स प्लस 13y बराबर 13x प्लस 13y। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? सॉरी, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 10x प्लस 10y, ये 10 है, चूँकि
एवरेज जो कीमत है वो 10 निकला है मिलाने के बाद। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये 10x है और ये 8.5x है, तो ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5x बराबर, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3y। अब मुझे क्या चाहिए, ये आपके सामने है 1.5 इंटू एक्स बराबर 3y। मुझे चाहिए x रेशियो y। ओके, मुझे चाहिए x रेशियो y, तो x यही रह जाएगा, ये इधर जाएगा 3/1.5। मुझे चाहिए x रेशियो y बराबर 2:1। क्वांटिटी से भाग देंगे तभी तो 1 kg का निकलेगा, ये भी 1 kg का मिलाने के, तो x kg y kg को मिलाएंगे, मतलब x प्लस y से भाग देंगे तो ये 1 kg का दाम निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हुआ बेसिक, क्लियर है? अब इधर आइए, ये बताइए ए, ठीक है, क्या समझो, क्या बोला, सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। क्या बोला, सोना पानी से 19 गुना भारी है। मान लेते हैं कि पानी अगर 1 है, पानी अगर 1 है, वाटर अगर 1 है, तो गोल्ड कितना होगा 1 गुना 19, मतलब 19। वाटर अगर 1 है तो गोल्ड कितना होगा 1 गुना 19, क्योंकि क्या बोला, सोना पानी से 19 गुना भारी है। ठीक है, सोना पानी से, अगर पानी 1 है तो सोना 19, तो यहाँ लिखेंगे गोल्ड और यहाँ लिखेंगे कॉपर। ठीक है, तो सोना पानी से 19 गुना भारी है, तो सोना कितना है 19, अगर पानी 1 है तो सोना कितना है 19। और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तांबा कॉपर, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तो अगर पानी 1 है तो कॉपर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 9, कॉपर पानी से 9 गुना भारी है, यहाँ लिख देंगे 9। ओके, ऐसा लिखा हुआ भारी है। दोनों को किस अनुपात में लेकर एक साथ मिला दिया जाए कि प्राप्त मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी, यहाँ क्या लिख देंगे 15। मिश्र धातु मतलब सोना और कॉपर, जब सोना कॉपर मिल जाएगा, गोल्ड प्लस कॉपर मिल जाएगा, तो पानी से ये कितना गुना 15 गुना भारी हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ 4 होगा और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ 6 होगा, तो रेशियो जो होगा इसमें 2 से कट जाएगा, 3:2, 3:2। बताइए सभी, यहाँ पे पहला टाइप, यहाँ पे दूसरा टाइप, यहाँ सोना, यहाँ तांबा, और दोनों को मिक्स करके यहाँ लिखते हैं। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ, ये दोनों का यहाँ, तो सोना 3 के अनुपात में है और तांबा 2 के अनुपात है, ये रेशियो निकला। अगर सोना 3 kg, तांबा 2 kg, सोना अगर 6 kg तो ये 4 kg, अगर ये 9 kg तो ये 6 kg। अरे ये मैथ्स है, मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, मैथ्स। ठीक है, विवेक पूछ रहे मैथ्स है या रीजनिंग, ये मैथ्स है, रीजनिंग में नहीं आता ये, हम भी नहीं लिखे कहीं क्या मैथ्स। अच्छा कोई नहीं, हमको लगा आप लोग समझ जाइए, मैथ्स है। आगे बढ़े क्या, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको? बताइए, समझने में दिक्कत तो नहीं किसी को ना? सभी को आना चाहिए समझ में। ओके चलो ठीक है। ये बताइए 3 नंबर, एक प्रकार के शराब में 30% अल्कोहल है और दूसरी प्रकार के शराब में 50% अल्कोहल है। दोनों प्रकार के शराब को किस अनुपात में लेकर एक साथ मिला दिया जाए कि मिश्रण में 35% अल्कोहल हो? रेलवे, ग्रुप जी, एनटीपीसी, ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है। एसएससी हो, मतलब सारे एग्जाम में, या बैंक हो, सबके लिए। सोनाली रॉय, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है आपको? हाथ में ना कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। अगर कोई भी होगा ना, अगर ऐसे सो के देखेंगे ना, तो ऐसे ही ब्रेन जो होता है ना 50% स्लीप मोड में चला जाता है।
तो ऐसे नहीं देखना है, सो करके बैठ करके कॉपी पेन, जैसे क्लास में, ठीक है। तो जो चीज़ क्लास में समझ में सभी को आ रहा है यहाँ भी आएगा, तो सो के नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, आंख धो करके फ्रेश होके बैठ के पढ़ना है तो समझ में आएगा, ठीक। और बताइए, जहां पर दिक्कत हो ना वहां पर जरूर पूछा करिएगा। ये बताइए, एक प्रकार के शराब में 30% अल्कोहल और दूसरे प्रकार के शराब में 50% अल्कोहल है। दोनों प्रकार के शराब को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण में 45% अल्कोहल हो? 1:3। चलो आंसर तो दे रहे हैं आप लोग। देखते हैं, देखिए, एक प्रकार के शराब में 30% अल्कोहल। पहला प्रकार यहां लिखते हैं ना, कितना परसेंट अल्कोहल है? 30%। दूसरा प्रकार में कितना अल्कोहल है? दूसरा प्रकार का यहाँ आपका 50% अल्कोहल है, ठीक है। तीसरा प्रकार, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 45%। 45 सब परसेंट ही है तो परसेंट का साइन लिखना जरूरी नहीं है। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना हो जाएगा? 15 और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना हो जाएगा? 5। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। कोई दिक्कत बताइए? सोनाली पूछ रही थी, आ रहा है समझ में? ये पहला दूसरा, इसमें 30% अल्कोहल, दूसरा में 50% अल्कोहल। ये दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिखते हैं और ये दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिखते हैं। तो पहला शराब है 5 के रेशियो में और जो दूसरा शराब है वो 15 के रेशियो। मतलब अगर ये 5 लीटर है तो 15 लीटर, ठीक है। ये रेशियो दे रखा है, ओके, समझ गए। हाँ, पीडीएफ चला जाएगा विवेक। कमेंट हम सबका देख रहे हैं, सभी का कमेंट हम देख रहे हैं। आप बस कमेंट करिए, हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। ये बताइए, बताइए। एक व्यक्ति 8.5 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है, वह उसमें कुछ पानी मिलाकर मिश्रण को 6 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है। मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या है, जबकि इस व्यापार में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई है? इस व्यापार में उसे कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई है। सी, एक चीज समझिएगा, अगर लाभ या हानि, ठीक है, अगर लाभ या हानि नहीं हुई है, लाभ या हानि नहीं हुई है, समझिए चीज को, लाभ या हानि नहीं हुई है मतलब इसका ये हुआ कि आप खरीदे भी हैं 6 रुपया में और आप बेच भी रहे हैं 6 रुपया। क्या ऐसा है कि नहीं? खरीदे भी हैं 6 रुपया में और बेच भी रहे हैं कितना में? 6 रुपया। तभी तो लाभ या हानि नहीं होगी। लाभ या हानि नहीं का मतलब है सीपी कॉस्ट प्राइस 6 रुपया है, एसपी सेलिंग प्राइस भी 6 रुपया, क्रय मूल्य भी 6 रुपया, विक्रय मूल्य भी 6 रुपया। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आजकल क्या गोलू, हाँ गोलू लाल जो है वो मैसेज नहीं करते हैं, उनको तो हम ब्लॉक नहीं किए थे उससे, ठीक है। पढ़ते हैं कि नहीं वो? एक व्यक्ति 8.5 रुपये प्रति लीटर दूध खरीद, गोलू और रोशन, हाँ, एक व्यक्ति 8.5 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा, ठीक है। अने अभिषेक कुमार गोलू नहीं, एक और है कोई गोलू। इसमें एक व्यक्ति 8.5 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है, ठीक है, 8.5 रुपये।
तो यहाँ लिख दे 8.5 रुपये, 8.5 रुपये लीटर दूध खरीदा, यहाँ लिख दिए। और वो उसमें कुछ पानी मिला दिया। अच्छा देखो ये मिल्क है, यहाँ लिखते हैं मिल्क, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं वाटर। पहला टाइप दूसरा टाइप, यहाँ पर पहला मिल्क है, दूसरा वाटर। तो मिल्क 8.5 रुपये प्रति लीटर, 1 लीटर खरीदा है कितना में यहाँ समझना है थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ थोड़ा समझना है। यहाँ पर क्या है कि 8.5 रुपये लीटर दूध खरीदा, 1 लीटर दूध का दाम कितना 8.5 रुपया। तो यहाँ पर पानी का भी तो लिखना होगा ना 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी इसमें क्या बोला, दूध खरीदा और कुछ क्या किया, पानी मिला दिया। 8.5 रुपये खरीद के कोई 4-6 रुपये बेचता है और फिर भी उसे लॉस नहीं हो रहा है, मतलब पानी मिला दिया वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि 1 लीटर जो पानी का दाम है ना, 1 लीटर पानी का जो दाम है ना वो 0 रुपया ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर जो हो गया, वाटर जो होगा 0 RS पर kg, क्या। और जो मिल्क है वो मिल्क था कितना 8.5 रुपये पर kg, क्लियर। ऐसा है, क्योंकि वो फ्री में ही पानी मिलाया होगा, है ना, तभी तो उसको 6 रुपये में बेच दिया, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसा। और दोनों को मिला करके क्या किया कि 6 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, दोनों को मिला करके 6 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। तो 6 यहाँ रखेंगे, लेकिन एक चीज समझिए, अगर ये क्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य लीजिएगा, समझना है, कंसेप्ट है, समझिए। अगर ये क्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस, 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा। चूंकि सीपी और एसपी यहाँ सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 6 का 6 ले लिया गया। ये दोनों का डिफरेंस 2.5 है, 6 और 8.5 का, और ये दोनों का डिफरेंस 6 है। तो इसलिए कैंसिल अगर करने की जहाँ तक बात है, तो कैंसिल जो आप करिएगा इसको, तो कैसे कैंसिल होगा, ये जो ही दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दशमलव जो ही हटेगा यहाँ 1 0, मतलब दोनों तरफ 10 से जो ही गुना करेंगे, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा, 5 से 5 बार में और 5 से 12 बार में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 12:5, 12:5, ऑप्शन ए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है किसी को? ओके, आगे बढ़े। ये बताइए, इसको क्या करने वाले हैं। दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, और इसी प्रकार के दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। तो दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में लेकर मिला दिया जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। हाँ, इसको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा समझना है। किसी किसी क्वेश्चन में हम फोकस करेंगे कि आप उसको समझिए अच्छे से, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा। 4 नंबर फिर से, क्या दिक्कत है 4 नंबर फिर से? क्या बोला, दूध का कीमत 8.5 रुपया, पानी मिलाया, पानी का कीमत 0 रुपया, पानी है 0 रुपये प्रति केजी, दूध 8.5, पानी 0, दोनों को मिलाया तो 6 रुपया हो गया केजी, दोनों को मिला के 6 रुपये बेच दिया, 6 रुपये बेच दिया तो लाभ हानि कह रहे क्वेश्चन में नहीं हुआ, मतलब सीपी बराबर एसपी दोनों सेम है। यहाँ चूंकि क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ पे मुझे क्रय मूल्य लिखना था, तो बेचा है 6 रुपये प्रति केजी और लाभ हानि नहीं हुआ है, मतलब 6 रुपया उसका यहाँ पे क्रय मूल्य भी आप ले सकते हैं, 6 रुपया उसका क्रय मूल्य भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका 6 रुपया क्रय मूल्य भी ले सकते हैं। देखो बेचने से लाभ और हानि नहीं हुआ तो मिक्सचर का क्रय मूल्य, वैसे तो दूध का क्रय मूल्य 8.5 रुपये है ना, लेकिन पानी जब मिला दिया तो मिश्रण का क्रय मूल्य 6 रुपये लिया जा सकता है। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ, ठीक है। अच्छा, नोट करने का भी तो मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से आप लोग नोट करिए। ये बताइए, इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
ऑप्शन ए। ये देखिएगा, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मिल्क वाटर का ये रेशियो है। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का ये रेशियो, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो वहाँ पर रेशियो हो जाता है 9:4। दोनों को मिलाने के बाद 9:4 हो जाता है। क्लियर है? दोनों को मिलाने के बाद 9:4 हो जाता है। हम इस तरह से डायग्राम हमेशा की तरह लेंगे, इसी तरह से लेंगे, ठीक है। पहला मिश्रण में ये जो रेशियो है मिल्क वाटर, ओके, ये मिल्क वाटर का रेशियो, यहाँ भी मिल्क वाटर का रेशियो, ओके, और यहाँ भी मिल्क वाटर का रेशियो, यहाँ भी मिल्क वाटर का रेशियो है, ठीक है। तीनों जगह मिल्क वाटर का रेशियो। अब यहाँ पर ऐसा है इस जगह पे, तो यहाँ क्या करिए, पहले सब में मिल्क है, सब में पहले मिल्क है, बाद में क्या है, वाटर। तो हम यहाँ पे दूध निकाल लेते हैं। दूध कितना है, यहाँ लिखेंगे मिल्क और यहाँ लिखेंगे वाटर, ठीक है। दूध कितना है, गौर करिएगा, दूध है 5। दूध कितना है, 5। ध्यान देना है सभी को, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। दूध कितना है, 5। कितना में, 5 2 7 में, टोटल यहाँ 7 है, टोटल 7 है। दूध है 5 कितना में, 7 में। तो दूध है 5 कितना में, 7 में, तो 5/7 लिखेंगे, 5/7 लिखेंगे। और यहाँ क्या करेंगे आप फिर आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ 5/8 लीजिए। नहीं, यहाँ भी वही लेंगे, यहाँ भी हम वही लेंगे। 8, दूध कितना है, 8। 8 है कितना में, 8×5 13 में। 8 है कितना में, 13 में। फिर आप बोलेंगे सर यहाँ तो वाटर लिखें, लेकिन नहीं, आपका जो रेशियो निकलेगा वो मिल्क वाटर का ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ भी लेंगे 5 कितना में, 5 2 7 में। यहाँ लेंगे 8 कितना, 8×5 13 में। और यहाँ लेंगे 9 9×4 13 में। यहाँ लेंगे 9 9×4 13 में, ठीक है। हम एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ले सकते थे, जैसे गौर करो, गौर करना है सभी को। पहले लिए 5 लिए, 5 और 7 13 में, सब में फिर लिए 8 8×5 13 में, फिर कितना लिए, फिर लिए 9 9×4 13 में। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाला लेते हैं, 2 ले लेते हैं 7 में, 5 2 7 में, 2 ले लेते हैं 7 में। अब हम राइट साइड वाला ले रहे हैं रेशियो, ध्यान दे रहे हैं, दाहिनी ओर वाला। और यहाँ ले रहे हैं 5 ले रहे हैं कितना में, 13 में, ओके। और यहाँ ले रहे हैं 4 ले रहे हैं कितना में, 13 में। आप करिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर फर्स्ट वाला रेशियो ले रहे हैं तो सब में फर्स्ट ही लेना है, और अगर सेकंड वाला ले रहे हैं तो सब में सेकंड ही लेना है। इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस यहाँ हो जाएगा 13 7 91, 13 5 65, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9/13 माइनस 5/7, ठीक है, रेशियो। और ये हो जाएगा यहाँ पे 8/13 माइनस 9/13, कोई भी ऐसे 9/13 माइनस 8/13। ज़्यादा से कम घटा सकते हैं, माइनस आएगा तो माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को, रेशियो को हम यहाँ लिखते हैं। ये जब करेंगे यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/13 इसके लिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो 13 7 91 यहाँ होता है, 91, और ये 63, 9 7 63, 13 5 65, है ना, 9 7 63, 13 5 65, तो ये हो जाएगा 2/91। सॉल्व करिए ना, यहाँ पे ये इससे एलसीएम ले रहे हैं, 9 7 63 और 13 5 65, दोनों का डिफरेंस ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/13। अब यहाँ 91, यहाँ 13 है। अगर दोनों का हर यहाँ 13 91 है तो क्या करिए, 13 91 का एलसीएम लीजिए और एलसीएम से दोनों में गुना कर दीजिए, एलसीएम से दोनों में गुना कर दीजिए, ओके, गुना कर दीजिए एलसीएम से। तो एलसीएम 91, 13 इसका, तो यहाँ गुना कर देंगे 91 से, यहाँ भी गुना कर देंगे किससे, 91 से। 13 से 7, 13 से 7 बार में ये कैंसिल, तो फाइनली 7 रेशियो क्या आ गया, 2। ऑप्शन ए है। यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। आप इसको भी दोनों में से किसी को घटा के यहाँ लिखिए, इसको यहाँ रखिए, सेम आएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत, कोई परिवर्तन यहाँ भी नहीं होगा।
करके बता दे, चलो करके बता रहे। इसका पहले करिए, 5/13 और 4/13, यहाँ लिखेंगे 5/13 माइनस इसका डिफरेंस 4/13 रेशियो, इसका डिफरेंस, ठीक है। इसका कर लीजिए, दोनों में किसी को घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4/13 माइनस 2/7 ऐसा आ गया। तो यहाँ तो 1/13 होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और यहाँ क्या होगा, 7 चौक 28 और 13 दूना 26, तो 2 बट्टा कितना 13 सत्ते 91, क्या आ गया। तो फाइनली जो हमारे पास वही ना आ गया 1/13 रेशियो 2/91, फिर तो वही आ गया ना उधर वाला जो। तो आपको फर्स्ट टाइम सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और इसी क्वेश्चन को अब हम बता रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है नेक्स्ट टाइम से, जब भी ये पैटर्न दिख जाएगा तो कैसे बनाना है बता रहे हैं। कैसे बनाना है फिर से बता रहे हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, देखिएगा मुझे रेशियो चाहिए मिल्क वाटर का, ओके। जब भी ऐसा पैटर्न मिलेगा, 5 कितना में है 7 में, तो लिख देंगे 5/7। फिर यहाँ देखिए 8 कितना में है 13 में, लिख देंगे 8/13, ठीक है। और क्या है 9 कितना में है 13 में, 9/13। इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ करके निकाल लीजिए, ठीक है। ये बताइए इसको कैसे करिएगा। चीनी और पानी के एक मिश्रण में चीनी पानी का अनुपात 3:2 है, और इसी प्रकार के दूसरे मिश्रण में चीनी पानी का अनुपात 1:2 है। तो दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि प्राप्त मिश्रण में आधा चीनी और आधा पानी हो। आधा चीनी और आधा पानी हो, कैसे इसको मिलाया जाए, ट्राई करिए। चीनी और पानी के एक मिश्रण में चीनी पानी का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। चीनी पानी, ओके, 3:2। तो क्या करेंगे, 3:2 है, 3 और 2 है, तो पहले ले लेंगे 3 और नीचे में क्या ले लेंगे 5। 3 है कितना में 3 2 5 में, यहाँ लिख देंगे। फिर क्या है दूसरे में क्या है 1:2, 1। ये जो 1 है वो कितना में है 3 में, 1 है कितना में 3 में, ये जो 1 है वो टोटल 3 में हो जाएगा। और जब मिला दिया जाता है जाए तो मिश्रण में आधा चीनी आधा पानी हो, मिलाने के बाद रेशियो क्या होगा मिश्रण का रेशियो 1:1 दे रखा, क्या बोला आधा लिखा ना, आधा चीनी आधा पानी हो। इसका मतलब क्या है 1:1, 1/2 1/2 कैंसिल होके 1:1 ही रहेगा। 50-50 मतलब सेम, और जब सेम होगा तो रेशियो बराबर होता है, सेम होगा तो रेशियो बराबर होता है। तो मिक्सचर का क्या हो गया 1:1, तो मिक्सचर का 1:1। तो यहाँ पर चीनी 1 है, टोटल कितना में 2 में, क्योंकि अगर 1:1 है तो 1 है कितना में 2 में। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ करेंगे, करिए ना 6, तो ये हो जा रहा है 6 और ये 5। तो फाइनली क्या हो जा रहा है ये आपका हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2, या 1/2 माइनस 3/5, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ओ सॉरी 3/5 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, यह हो जाएगा। तो इसका करिए 2 3 का एलसीएम कितना 6, यहाँ 3 और यहाँ 2, तो यहाँ फाइनली 1/6 रेशियो, और इसका 6 - 5 1/10, 1/10 सॉल्व कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बस सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन है। यहाँ 10 माइनस, यहाँ 6 - 5 1 हो जाएगा 10 फाइनली।
तो आपका ये रहा, क्लियर है। अब 6 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, जो कि फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन को मुझे होल नंबर में ले जाना है। 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, 6 10 का एलसीएम 30 ले सकते हैं, 6 25 30, 30 ले लेंगे। यहाँ भी 30 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी फ्रैक्शन को हटाने के लिए 30 से, फ्रैक्शन को चूंकि हटाना है, ऑप्शन में फ्रैक्शन नहीं है, तो दोनों तरफ सेम से गुना कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 5:3। तो जो खास करके हमारे C4, 5, C6 ये वाले बच्चे को समझ में आ रहा है क्या, बताइए। ऐसा नहीं ना कि कम समझ रहे हैं आप, ये बैच वाले बच्चे को आ रहा है समझ में। C1, C2, C3 वाले को तो खूब अच्छे से आ रहा होगा। लिखने का ये मतलब नहीं कि ये सब बच्चा मेरा कमजोर है, ये सभी बहुत ही जबरदस्त का बच्चा है, लेकिन थोड़ा नया है इसलिए बता रहे हैं। ओके, ठीक ठीक ठीक, दिक्कत हो तो बोलिएगा, और डाउट क्लास भी दे देंगे जब आइएगा ऑफलाइन, तो टेंशन थोड़ी लेना जाए। अभी पढ़िए ना, अभी हो गया क्या, आगे बढ़े। यहाँ पे समझे ना, मिक्सचर का आधा आधा है, तो मिल्क और अगर मान लो कि क्या था, चीनी शुगर, क्या था, चीनी और पानी, ठीक है, शुगर वाटर 50-50 है, तो मतलब 1 हो जाएगा चीनी, टोटल कितना में, 2 में। ठीक, ये बताइए किसी के फ़ोन में रेजोल्यूशन कम होगा, धुंधला दिख रहा होगा, तो आप क्लिक करिएगा ना स्क्रीन पर जहाँ पे वीडियो चल रहा है, तो ऊपर में 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट पर क्लिक करिएगा तो आप उसको बढ़ा लीजिएगा, उसमें 144, 360, 720, 480 ये सब लिखा होगा, तो उस पर थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो ठीक दिखेगा। हाँ, बस थोड़ा सा नेट ज़्यादा खर्च होगा। आगे बताइए। इसका देखो, ये क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगेगा, बिना एलिगेशन लगाए इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। कैसे देखें, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ये उत्तर में है तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जमीन पानी का अनुपात, लैंड वाटर का रेशियो क्या है, 1:2। लैंड वाटर का रेशियो 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है, और दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी, लैंड और वाटर, दक्षिणी गोलार्ध में लैंड वाटर का रेशियो 2 क्या है, 1 है। उत्तरी गोलार्ध में 1:2, दक्षिणी गोलार्ध में 2:1 है। तो कहा पूरे पृथ्वी पर कितना है, तो जोड़ दीजिए ना, लैंड वाटर, नदर्न हेमीस्फीयर कितना है, 1:2, और सदर्न हेमीस्फीयर 2:1। उत्तरी गोलार्ध है 1:2 और दक्षिणी गोलार्ध है 2:1, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो फाइनली रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। फिर से बता रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में 1:2 है, दक्षिणी गोलार्ध में 2:1 है। उत्तरी गोलार्ध में 1:2, दक्षिणी गोलार्ध में 2:1, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 3:3 नहीं आएगा, और 3:3 का मतलब 1:1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, बताइए, ये ऐसे ही बन गया। बढ़ा जाए आगे, बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा टाइप यहाँ से चेंज हो गया, इसको समझिएगा। यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, अब समझना है। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा समझने के लिए। देख रहे हैं टाइप चेंज हो रहा है। हम पहले बता रहे हैं एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है। ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी है, एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी है, तो 120 विद्यार्थी तो टोटल हुआ ना, टोटल हुआ। इसी में फेल भी किया होगा, इसी में पास किया होगा।
एक परीक्षा में 120 परीक्षार्थी है, ये तो टोटल हुआ, इसी में फेल भी किया होगा और इसी में पास भी किया होगा, जिसका औसत अंक कितना है 35। तो आपको तो इतना पता है ना कि टोटल का, कुल का एवरेज, पहला टाइप दूसरा टाइप दोनों को मिला के टोटल का एवरेज यहाँ बीच में लिखते थे, तो टोटल का एवरेज 35, तो यहाँ कुल का एवरेज 35 लिखेंगे, टोटल का एवरेज 35, यहाँ पे टोटल का एवरेज 35 होगा। 120 परीक्षार्थियों का औसत अंक कितना है 35, तो 35 कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, पहला और दूसरा टाइप को मिलाने के बाद यहाँ पर होता है 35। सभी उत्तीर्ण मतलब सभी पास वाले का औसत कितना है 39, यहाँ लिखते हैं पास वाले का औसत 39, पास वाले का औसत 39 और फेल वाले का 15, फेल वाले का 15। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। टोटल 120 का औसत अंक 35, टोटल है तो बीच में यहाँ आता है टोटल, पास वाला 39 है और फेल वाला कितना है 15, पास फेल मिलाने के बाद जो रेशियो कितना है 35 है। ये तो होता है, लैंग्वेज पहले दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ लिख देंगे, लैंग्वेज पहले दिया लेकिन जो जहाँ पर जाएगा वहीं पर सेट करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ 4 और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ 20। फाइनली जो हमारा रेशियो आया 5:1 आएगा कि नहीं, 5:1। इसका मतलब हुआ कि जो पास किया है वो 5 की संख्या में और जो फेल किया है वो 1 की संख्या में। पास करने वाले का रेशियो 5 है और फेल करने वाले का रेशियो 1 है। क्लियर है, समझ रहे हैं? पास करने वाले का 5 है और फेल करने वाले का 1 है। तो 5 और 1, ध्यान दीजिएगा, 5 1, ये पास वाला ये फेल वाला, दोनों को जब मिला देंगे तो टोटल नहीं होगा क्या 120 के बराबर होगा। 5 और 1 6, तो 5 + 1 6 हो जाएगा 120, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो हमारा 120 है, 6 120। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाला कितना है 5, तो टोटल 6 = 120, तो 1 = 20 होगा। 120 में 6 से भाग लग गया, तो मुझे निकालना है पास कितना है 5, तो 5 कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर डी। 15 कर्मचारी की औसत मासिक वेतन 15,500 है और अन्य कर्मचारी का औसत वेतन 8500 है। सभी कर्मचारियों की औसत मासिक वेतन इतना है, तो अन्य कर्मचारी की बताओ, अन्य का पूछ रहा है आपसे। आते हैं क्वेश्चन पे। 15 कर्मचारी का कितना दे रखा है 15,500 और अन्य कर्मचारी का दिया है इतना, तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि टोटल कर्मचारी 15 ही है, नहीं 15 भी है और कुछ और भी है, ठीक है। हाँ, और फिर कहा सभी कर्मचारी की औसत मासिक वेतन कितना है 9500, तो सभी की सभी की 9500 बताइए, यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, बीच में रखेंगे 9500 को बीच में रखेंगे, क्योंकि सभी का जो एवरेज होता है वो बीच में होता है ना, यहाँ पे बताइए ना, ठीक है। और 15 कर्मचारी, यहाँ लिखते हैं 15, हम याद रखने के लिए 15 लिख लिए। 15 का कितना है 15,500, 15 का 15,500 है, क्लियर है। और अन्य का कितना है 8500, अन्य का, अन्य नहीं मुझे पता, ये तो निकालना है, अन्य का कितना है 8500, बताइए। 15 का कितना है 15,500, अन्य का कितना है 8500, टोटल का कितना है 9500। क्लियर है सबका? ओके। अब क्या करिएगा, अब क्या करिए, ये दोनों का डिफरेंस 15,500 और 95 6,000 और ये दोनों का 1000, तो फाइनली 1 क्या आ जाएगा 6, 1:6। फाइनली 1:6, मतलब 15 जो 1 के अनुपात में है और अन्य जो है वो 6 के अनुपात में है। 15 जो है वो 1 के अनुपात में है और अन्य जो है वो 6 के अनुपात में है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो कहा अन्य कर्मचारी की संख्या बता दो। क्या बोला? अन्य कर्मचारी की संख्या बता दो। तो एक जो है उसकी संख्या कितनी है 15, लिखा था ना, 15 का औसत 15,500, तो एक जो है उसकी संख्या 15, तो 1 बराबर कितना 15, 1 बराबर 15, तो मुझे क्या चाहिए अन्य, तो अन्य का कितना है 6, तो 6 कितना 90। ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है?
आगे ओके, ये बताइए एक समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है और उनके साथ ही 30 अन्य व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष है। तो सम्मिलित किए जाने पर पहले समूह के व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। पहले समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये बताइए। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। एक समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। थोड़ा छोटा करते हैं, जगह कम। एक समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष। एक समूह की, एक समूह, वो समूह क्या नहीं पता, एक समूह, ओके। पहला समूह, पहला समूह, पहला समूह का कितना है औसत आयु 40 वर्ष। यदि उनके साथ 30 अन्य व्यक्ति जिनकी औसत आयु 35 वर्ष है वो शामिल कर दिया है। 30 अन्य जिसकी औसत आयु 40 वर्ष है उसको शामिल कर दो, यहाँ 2 हो जाएगा। यदि उनके साथ 30 अन्य, ये तो संख्या है, संख्या है तो 30 यहाँ लिखेंगे, ये तो संख्या है। 30 का औसत कितना है 35, यहाँ लिखेंगे 35। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला समूह में कितना आदमी नहीं पता जिसका औसत 40 है। दूसरा समूह में 30 आदमी है जिसका औसत 35 है, तो यहाँ पर 35 लिखेंगे, 30 नहीं लिखेंगे, 35 लिखेंगे, ठीक है। जब शामिल हो जाता है, सम्मिलित किए जाने पर पहले समूह के व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। जब दोनों को मिला देंगे, 40 साल वाला और 35 साल को मिला देंगे, तो पहले समूह में जितना औसत आयु है उसमें 3 की कमी। पहले समूह में 40 था तो अब हो जाएगा यहाँ पर 37। पहले 40 था तो अब हो जाएगा 37। ये समझे क्या? ये कितना है 2, ये कितना है 3, तो आंसर होगा 2:3, 2:3। लेकिन इसमें कहा कि पहले समूह में व्यक्ति की संख्या कितनी है, पहले समूह में व्यक्ति की संख्या कितनी है, तो पहले समूह में नहीं पता था ना, नहीं पता था। एक समूह में व्यक्ति की औसत तो 40 है लेकिन उसमें आदमी कितना नहीं पता। दूसरे में 30 था, वो 35 औसत था। तो पहले समूह में कितना, ये जो 3 है यही तो 30 है ना, 3 30 है ना, तो 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा देख लीजिए ऊपर में, 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आंसर ए, ठीक है। समझ रहे हैं? बड़े, ये समझने में कोई दिक्कत है क्या? पहला समूह का 40, जो दूसरा समूह में 30 है, 30 व्यक्ति का 35 है, 35 और 40 का डिफरेंस यहाँ टोटल का 37 था, तो 2 बराबर कितना निकालना था मुझे, और 3 बराबर क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ। ये बताइए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, पचास विद्यार्थियों में 41 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या बताओ। बॉय को मिलता है 90 पैसा, भाई लड़का को ज़्यादा क्यों मिलता है, और लड़की को मिलता है 65 पैसा, ठीक है। लड़का को 90 पैसा, लड़की को 65 पैसा। तो मुझे यहाँ चाहिए कि जब दोनों को मिलाएंगे तो एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, तो एवरेज मुझे निकालना पड़ेगा। तो चूंकि 50 बच्चे को बांट रहा है 41 रुपये को, ध्यान दीजिएगा, 41 रुपये को बांट रहा है 50 विद्यार्थी में, 41 को बांटा है 50 में, 41 रुपया बराबर 4100 पैसा,
ये तो पैसा है ना, 90 पैसा। 41 रुपये और 4100 पैसा, इसमें भाग दे देंगे किससे? 50 से। कटेगा कटेगा 8 से 5 बार में, और 5 8 40 और 5 9 10, 82 होगा, या 82 होगा 82। मतलब ये हुआ इसका कि दोनों को जब मिलाएंगे, लड़का और लड़की को जब दोनों को मिलाएंगे तो नया जो औसत होगा एक को मिलेगा। लड़का लड़की को एवरेज निकालेंगे तो एक को मिला है 82 पैसा, जबकि लड़का को 90, लड़की को 65। 82 कैसे? एक बार फिर से, 41 रुपया टोटल है, 50 आदमी है, तो क्या कर देंगे? 4100 कर देंगे, चूंकि पैसा बना के 50 से भाग देंगे तो एक का निकल गया 82 औसत। इसका डिफरेंस 8 और इसका डिफरेंस 82, उधर 2 इधर 15, 17। ठीक है, हाँ। और टोटल कितना था? 50। और मुझे निकालना क्या था? लड़कों की संख्या, बॉय की संख्या। बॉय की संख्या का मतलब मुझे निकालना है 17। ठीक है, तो टोटल दिया है 17 + 8, 17 8 25, 17 8 25। 25 किसके बराबर? 25 किसके बराबर? 50 के। तो 25 हो जाएगा 50, एक बराबर कितना? 2। 25 हो जाएगा 50, एक बराबर कितना? 2। तो मुझे चाहिए 17, 17 कितना? 17 कितना? 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है? नेक्स्ट क्लास कितना बजे? 10 बजे नहीं अभी जस्ट। आ गया। हाँ, 29 में है उनका। 29। बड़े सर ये एक बार और बता दीजिए। ठीक है, इसको एक बार फिर से बताना है ना। चलो हम मिटा के बताते हैं, ऐसे नहीं हो पाता। एक बार फिर से बता रहे हैं। क्या बोला? 50 विद्यार्थियों में 41 पैसा को बांटना है। लड़का को 90 पैसा मिलता है, लड़की को 65 पैसा मिलता है। बॉय को मिलता है 90 पैसा, गर्ल्स को मिलता है 65 पैसा। ठीक है, तो मुझे यहाँ तो लड़का लड़की को जब मिलाने के बाद क्या एवरेज होगा? एवरेज तो बीच में मुझे लिखना पड़ेगा, और एवरेज दिया नहीं तो एवरेज निकालेंगे। 41 रुपया बराबर 4100 पैसा को कितना में बांटना है? 50 में। तो एक को कितना मिलेगा? निकलेगा ना। 50 को बांटना है, 50 को बांटना है 41 रुपया में। ठीक है, मतलब 41 रुपया को बांटना है 50 में, मतलब 4100 पैसा को बांटना है 50 आदमी में। तो 50 से भाग देंगे तो एक को कितना मिला? अभी 82, यहाँ लिख देंगे 82। ये दोनों का डिफरेंस 8, ये दोनों का 17। लड़के की संख्या का अनुपात 17 है और लड़की की संख्या का अनुपात 8 है। और लड़का और लड़की दोनों को जोड़ देंगे, 17 8 23, और यही 17 8 25, और यही 25 हो जाएगा 50। एक बराबर 2, तो मुझे क्या चाहिए? 17 चाहिए, 17 चाहिए। 17 बराबर कितना? 34। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको बताएंगे अब। हटाइए, नेक्स्ट क्लास में नहीं हो पाएगा 20 क्वेश्चन।